ओए, गाली दोगे तुम? गाली दोगे? मैं गाली क्यों दिया? भीख मांगना है आपको, खुल के मांगो ना। कितना चाहिए बोलो ना यार, 150, 200 कितना चाहिए? तुम तक चढ़ाओ, चढ़ ही जाएगा। इस तरह में चटनी हो जाते हैं लोग। रनिंग गाड़ी में माँ कसम नहीं फंसे थे, नहीं तो तुमको तो बता देता। भीख मांगना है तो जरा तमीज से मांगो। अल्लाह के नाम पर रुपया दे दो, ऐसे बोलो। बुला लो जिसको बुलाना है। ये कथन मेरे नहीं है, ये अभी आपने सुने एक ड्राइवर के बोल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ड्राइवर को क्या हो गया भाई, इस तरह की बोल रहा है। कुछ हद तक तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। सामने पुलिसकर्मी है, इधर ड्राइवर है और साथ में बैरिकेड नजर आ रहा है। तो जो इस ट्रांसपोर्ट जगत से हैं वो समझ गए होंगे कि आखिर क्या बात हुई होगी। पूरी डिटेल जानने के लिए देखिए आज का प्रोग्राम लॉरी, और पूरे विस्तार से आपको बताएंगे कि यहां पर हुआ क्या था, फिर आखिरकार ड्राइवर के साथ क्या हुआ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, जब ड्राइवर सफर पर निकलते हैं, दिन रात एक करके मेहनत करके वो चल रहे होते हैं, लेकिन हजार अड़चने उनके सामने आती, जिनमें से कुछ ऐसी अड़चने होती है जो तो स्वाभाविक हैं, रोड के गड्ढे, ट्रैफिक और ना जाने क्या क्या। लेकिन कुछ ऐसी अड़चने आ जाती हैं जो पैदा की जाती है। जी हाँ, उन्हीं अड़चनों में से एक कहीं ना कहीं आरटीओ, पुलिसकर्मी और अन्य तरह के लुटेरे आ जाते हैं। अब इस घटना में ही देख लीजिए क्या हो रहा है। दरअसल ये घटना फतेहपुर उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर कर्मी अपनी मनमानी करते नजर आ रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने भी जमकर सुनाई जब उन्हें गाली दे दी गई। जी हाँ, ऐसे कोई ड्राइवर कुछ नहीं कहता, लेकिन उनको गाली दे दी गई थी, जिसके बाद उनका पारा हाई हो गया। सुनिए फिर उन्होंने क्या क्या कहा। ओए, गाली दोगे तुम? गाली दोगे? तुमको गाली क्या बोल रहे अभी कि तुम साले? ऐसा है? क्या है ऐसा? नौटंकी यहाँ पे नहीं। तो तुम ये बताओ कि तुमने क्यों लगा दिया बैरियल? बैरियल लगेगा यहाँ पर, क्यों लगेगा? कितना चाहिए भीख? ये बोलो, तुमको कितना भीख चाहिए? ऐसा है, देखिए। ऐसा नहीं, भीख मांगना है खुल के मांगो। भीख मांगना है आपको, खुल के मांगो ना। यहाँ तो कोई बैरियल नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा, यहाँ खुलेगा, यहीं से खुलेगा। अभी क्या सामने आ जाना, बताता हूँ ना। आ जाओ ना सामने, दम हो तो खड़े हो जाओ ना। हाँ, चढ़ा दूंगा, खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ, नहीं चढ़ा दूंगा तो बताना। तुम ये बताओ, तुम गाली कैसे दिए? तुमको भी क्या बोले, क्या उखाड़ लूंगा तुमको? मैं ये बताओ कि तुमने गाली क्यों दिया? चलो आप किधर जाऊं? धक्का दे। ये धक्का नहीं, क्या करोगे? फोन लगाओगे? लगाओ, किसको लगाओगे? लगाओ, किसको फोन लगाओगे? भीख मांगने वाला अगर काम है तो तमीज से भीख मांगा करो। हाँ, कि 1 रुपए दे दे अल्लाह के नाम से। तुमको साल तुम भीख दोगे हमें? फिर से साले बोले हो? तुम भीख दोगे हमें? बता रहा हूँ, गाली एक भी नहीं देना, किसी को नहीं बजूंगा मैं। बुला लो जिसको बुलाना है। मैं गाड़ी खड़ा हूँ, इधर ही खड़ा हूँ। इधर ही खड़ी रहेगी तुम? हाँ, खड़ी ही है ना। खड़ी रहेगी तुम्हारी गाड़ी, हम खड़ी रहेगी। भीख मांगने वाला काम कर रहे हो। कितना चाहिए बोलो ना यार, 150, 200 कितना चाहिए? तुम्हारा है? क्या तुम्हारा है? साले ड्राइवर बने घूम रहे तुम? अरे ड्राइवर हूँ कि मालिक हूँ, तुमसे इससे क्या मतलब है? साले कह के बात तो पहले करना नहीं, पढ़े लिखे आदमी हो। तुम पहले क्या तुम तक चढ़ाओगे? चढ़ ही जाएगा। इस तरह में चटनी हो जाते हैं लोग, चाहे पुलिस वाले हो चाहे कोई हो। भजिया बच जाती है। हाँ, बुला लो ना, किसको बुलाओगे? सुना आपने क्या क्या यहाँ पर बातें हुई। ड्राइवर का पारा जब हाई हुआ तो उसने आड़े हाथ ले लिया पुलिसकर्मी। लेकिन इस वीडियो में क्या क्या बोला गया? पहले तो गाली दे दी गई ड्राइवर को, जिसके बाद उसका पारा हाई हो गया। फिर ड्राइवर ने जो जो सुनाया आपने सुन लिया, किस तरह से भीख मांगने को कह रहे हैं। अब ये भीख मांगने को क्यों कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आपको पता है, जहां तहां गाड़ी रुकवा कर कहीं एंट्री के नाम पर कहीं किसी वजह से पैसे मांगे जाते हैं। इससे परेशान होकर ड्राइवर इस बात को कह रहा है कि भाई जब भीख मांगना है तो तमीज से ही मांग लो, कटोरा ले लो हाथ में। उसके बाद ड्राइवर को जो कहा जा रहा है, ड्राइवर बने घूम रहे हो। भला बताइए, गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ड्राइवर शब्द को कि ड्राइवर बने घूम रहे हो। भला बताइए, ड्राइवर बनने में क्या बुराई है? आखिर इसको जाति सूचक शब्द की तरह क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ड्राइवर जो दिन रात एक करता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दुर्लभ रास्तों से जाकर सप्लाई करता है, तब आपके और हमारे घर में राशन पहुंचता है या जरूरी सामान पहुंचते हैं।
रास्ते भर वो गालियां सुनते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, कितना कुछ सहते हैं, उसके बाद हम तक माल पहुंचाते हैं, देश के आंतरिक सिपाही माने जाते हैं। याद करिए कोरोना का वो समय जब ये निकले हुए थे ताकि आप और हम कुछ खा पी सकें, हम तक सप्लाई हो सके। उनको जब इस तरह से गाली दी जाएगी, जाति सूचक शब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा शब्द को, तो आखिर वो क्या करेंगे? बात यही नहीं थमी, उसके बाद वहां पर फाटक खोलने को लेकर या बैरिकेड खोलने को लेकर कुछ चर्चा हुई। आगे का भी हिस्सा देख लीजिए कि क्या क्या हुआ। किसको बुलाओगे? मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, इधर ही खड़ा हूँ। हाँ क्या है? तुम्हारा है क्या ये? क्या तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा है क्या ये? क्या तुम्हारा है ये? तुम्हारा है? चुपचाप खड़े रहो। क्या चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा? बोलो ना यार, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? चुपचाप खड़े 200, 400, 1000 कितना चाहिए? तुम चुपचाप खड़े कितना रहो। चाहिए? अभी बता रहा हूँ अभी तुमको। तुम कितना हाँ। चाहिए तुम बोलो, अभी तुमको देता बता रहा हूँ। हूँ मैं। खोलो इसको। ये नहीं खुलेगा, ठीक है? नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा ये। खुलेगा क्यों नहीं? वहाँ जाओ बाहर से बहुआ होगा गाजीपुर। क्यों जाऊँ? उधर से दुनिया आती जाती है इधर तुम से। ट्रक चढ़ाओगे ना, तुम्हें बता। हाँ चढ़ा ही देता हूँ। आप जैसे लोगों के ऊपर ट्रक ही चढ़ता है और कुछ नहीं चढ़ता है। रनिंग गाड़ी में माँ कसम नहीं फंसे थे, नहीं तो तुमको तो बता देता। अब इस बहस को भी आपने देख लिया और जरा पुलिसकर्मी को ध्यान से देखिए। ड्राइवर के आरोप है कि इन्होंने यहां पर दारू पी रखी थी, यानी कि नशे में थे। ये ड्राइवर के आरोप है और वीडियो को ध्यान से देखने पर पुलिसकर्मी की बोलचाल से भी कुछ ना कुछ ऐसा एहसास हो रहा है। ड्राइवर जब गाली दिए जाने पर भड़क उठता है, पारा हाई हो जाता है, तो उसे बार बार चुप करने की बात की जाती है। ये तो भला हो आजकल मोबाइल कैमरा जो ऑन हो जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो ड्राइवरों के साथ और पता भी ना चल पाए। कहीं ना कहीं इस कैमरे वाले मोबाइल ने ड्राइवरों का बहुत साथ दिया है, जो दिन रात सफर पर होते हैं और आधी रात पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो कम से कम वो वीडियो बनाकर सतर्क होकर चुपचाप बचकर निकल जाते हैं। क्योंकि यहां पर भी यही हुआ। ड्राइवर ने बताया कि वीडियो बनता देख यहां ज्यादा उनके साथ कुछ किया नहीं गया। नहीं तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ड्राइवर के साथ क्या क्या हो सकता था। ड्राइवर ने बताया कि वो लखनऊ में आए थे, माल खाली करके फिर मध्य प्रदेश सतना वापस जा रहे थे। उस दौरान फतेहपुर में एक चौकी के पास उनके साथ ये हादसा हुआ। ड्राइवर ने बताया कि उनकी गाड़ी खाली थी और वो वापस जा रहे थे। कागज मांगे गए, उन्होंने कागज नहीं दिए। क्यों नहीं दिए वो भी बताने की जरूरत नहीं है। कागज रख लिए जाते हैं, ड्राइवर को परेशान किया जाता है, यही मेन वजह है। आखिरकार यहां पर काफी बहस हुई, पुलिसकर्मी ने भी किसी अधिकारी को फोन लगाया, लेकिन बताया जा रहा है कि 15-20 मिनट इसी तरह जद्दोजहद चली। वीडियो जब बन गई तो उसके बाद कहीं ना कहीं कर्मी को भी लगता है, होश आया कि अब तो भैया वीडियो बन गई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इन्हें जाने देने में ही भलाई है। तो आखिरकार 15-20 मिनट की बहस और जद्दोजहद के बाद ड्राइवर को इसी तरह जाने दिया। ड्राइवर के आरोप है कि यहां पर रुकवाया जाने का मकसद केवल और केवल पैसे ऐंठना था, जो ड्राइवर ने नहीं दिए। और सीधी सीधी बात उन्होंने मुंह पर ही कह डाली कि अगर पैसे इसी तरह लेने हैं तो सीधा भीख मांग लीजिए ना। इस तरह की वीडियोस दिन रात सामने आती हैं। प्रशासन और आला अधिकारी जरूर देखें और कुछ नियम ऐसे तय करें जिससे ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, या फिर कोई ऐसा कर्मी या अधिकारी वहां तैनात करें जो इन सब चीजों के बीच में आए, समझे, बूझे और ऐसी कोई सिचुएशन ही ना बने। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुंचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।